बागवान साथियों नमस्कार। मैं डिम्पल पांचटा एक बार फिर से बागवानी की बातें लेके आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहले तो मैं सभी बागवान साथियों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि एक अच्छी बारिश हुई है जो कि बहुत ही ज़रूरी थी हम सबके लिए, जो कि बहुत ही ज़रूरी थी हम सबके लिए। आई होप आवाज़ आ रही होगी अब। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो बारिश के मज़े तो हम सभी लोग ले रहे हैं, मगर इसके साथ-साथ बहुत सारे लोगों की फसलें खराब हुई आपके ओलावृष्टि से। और जो हमारे लगभग 7,000 फीट से ऊपर के ऑर्चर्ड है स्पेशली, या सनी एरियाज़ के कुछ थोड़े नीचे रहे हैं, जहाँ पर फ्लावर चला था, वो लोग काफ़ी चिंतित है मौसम को लेके, वेदर को लेके, और होना भी चाहिए। तो बागवान साथियों, आज जो मैं फेसबुक लाइव आया हूँ आप लोगों के बीच, उसका मकसद था कुछ ऐसी चीज़ें जिससे आपको मुझे अवगत करवाना था। हम तो सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं आप लोगों से। ज्ञान बंता जी, लव यू टू। तो बागवान साथियों, शुरुआत करते हैं हम आज के वेदर को लेके। तो जो अभी बारिश आई है, तो लोअर और मिडल हाइट के लिए ये बहुत ही वरदान साबित हुई है। और अब जो उपयुक्त समय, नाइट्रोजन की एक एप्लीकेशन जिसको आप सॉइल में डालेंगे, वो बहुत ही सही टाइम है। अब आप नाइट्रोजन की एक डोज कहिए या दूसरी डोज कहिए, जिन्होंने पहले नाइट्रोजन अप्लाई किया उनके लिए बहुत ही सही है। अब आप नाइट्रोजन अप्लाई कर सकते हैं अपने ऑर्चर्ड में, सॉइल के अंदर। और दूसरी बात, जो एक जिनके फ्लावर चला है, पेटल फॉल के बारे में हम एक दो दिन में बात करेंगे, क्योंकि जो भी हम स्प्रे करेंगे या क्या कर सकते हैं, क्या मैं कर रहा हूँ, आप लोगों को अगर वही करनी है तो आप उसके लिए इंतजार करें, और आप लोग अपने एंड से डालना चाहते हैं तो वो आपकी इच्छा है। दूसरी, जिन लोगों के लिए ओला आया है, अगर आपके ओलावृष्टि हुई है, तो आप जैसे कल मौसम साफ रहेगा, आप लोग कार्बेंडाइजिम या M45 मैनकोजेब, इसकी एक स्प्रे आप अवश्य कर ले अपने बगीचे में पहले। उसके 2-3 दिन के बाद आप लोग जिंक, बोरॉन, मैग्नीशियम, क्विकलाइम, इसको स्प्रे आप कर सकते हैं। और अगर आप ये नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट आप माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो भी कॉम्बिनेशन में आपको मिलेगा, आप उसको स्प्रे कर दे। साथ में आप ह्यूमिक एसिड या सीवीड टाइप कुछ भी डाल दे, चाहे आप अमेज एक्सेल डालते हैं, चाहे आप टाटा कंपनी का बाहर डालते हैं, या आप सजेंटा का ईसा बियॉन्ड डालते हैं, और भी बहुत सारी कंपनी के आते हैं, तो आप उसको भी अप्लाई कर सकते हैं इसके साथ, क्योंकि स्ट्रेस में रहेगा भी आपका बगीचा, उससे उसको बाहर निकलने में मदद मिलेगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, लोग बहुत सारे चिंतित है फ्लावर को लेके। अगर आप फ्लावर को लेके चिंतित है, तो जिस दिन फ्लावर खिलता है, अगर 48 घंटों के हो चुके फूल खिल के, तो उस पे बारिश का कोई भी असर नहीं पड़ता है, बिल्कुल भी कोई असर नहीं पड़ता है। 48 आवर जो इसी बीच खुले होंगे, इसलिए ज्यादा चिंता ना करें आप। एक दो दिन में ही दिक्कत आई है, इसमें इतना चिंता की बात नहीं है कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेंगे, क्योंकि एप्पल पे इसका इंपैक्ट पड़ेगा। एप्पल पे इस पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा इस मौसम का, अलबत्ता अच्छा रहेगा। अब दूसरी बात आती है कि जो आज का मौसम है, मैंने थोड़ी देर पहले पोस्ट डाली थी, क्योंकि मौसम साफ हो गया था, अब तो तारे लगे हैं, तो आज की रात थोड़ी सी क्रिटिकल है बहुत सारे किसानों के लिए। यहाँ पर जो पीजीआर को लेकर लोगों की बात थी कि कुछ लोग डाल चुके एक दिन पहले, तो आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं थी, मगर आपको आज पीजीआर कर लेना चाहिए था जिन लोगों ने नहीं डाला पीजीआर। चाहे आप उसकी 125 ml की डोज डालते तो उसने फिर भी वर्क करना था। अगर आप लोग इस चीज से चूक गए, तो मॉर्निंग के टाइम में लगभग 3-4 बजे या 4-5 बजे, 3-4 बजे के आसपास आपको धुआं देने की जरूरत है, जो लोग भी कर सकते हैं अपने बगीचों में। तभी हम रोज बोलते हैं कि छिटों को ना जलाए उस वक्त, छिटों को आप स्टोर करके रखें। अगर आप बगीचों में या नालों में अभी स्टोर करके रखते हैं, गड्ढों में कहीं छिटों को, ये बहुत अच्छा टाइम था उसको बर्न करने का। अगर आप उसको आज जलाते तो आज आपके काम वो चीज आ जानी थी। मगर आप इतना चिंता भी ना करें। अब कल अगर आपको टाइम मिलता है तो कल आप पीजीआर की स्प्रे कर सकते हैं अपने बगीचे में, संध्या के टाइम, शाम के वक्त, क्योंकि हो सकता है कि कल शाम को और ज्यादा पाला पड़ने की संभावना हो। कल आप कर ले जिन्होंने नहीं डाला पीजीआर। और जो इसके बाद फूल खिलेगा, डेफिनेटली उसमें काफी अच्छी सेटिंग आएगी, आप लोग इतना ज्यादा चिंता ना करें। और रामकृष्ण जी, जो आप फ्रूट थिनिंग की बात करें, ज्यादा क्रॉप लगने की, तो ये आपको NAA जो आपका प्लेनोफिक्स आता है, उसको भी लोग अप्लाई करते हैं। कुछ लोग मैक्सेल का इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग चीजों के केमिकल थिनिंग की बात होती है, मगर रिस्क रहता है। केमिकल थिनिंग की रिकमेंडेशन मुझे लगता है कि कोई भी नहीं देगा, मैं तो बिल्कुल भी नहीं दूंगा। और वो अपना अपना रिस्क होता है, क्योंकि उसमें वेदर का बहुत रोल रहता है। कई बार ज्यादा फ्रूट थिनिंग होगी तो आप लोग परेशान हो जाएंगे, तो इसलिए केमिकल थिनिंग की हम रिकमेंडेशन नहीं देंगे, बिल्कुल भी नहीं देंगे हम। अच्छा, जिन लोग, प्रकाश भारद्वाज जी, जिन लोगों की अभी पिंक बर्ड है, आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी उस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा मौसम का।
बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। हाँ, ये जरूर है कि आप लोग फ्रूट थिनिंग पे मैनुअली ज्यादा जाए, खासकर लोअर और मिडल हाइट पे जहां बहुत ज्यादा क्रॉप लगी है, स्पेशली आप लोग जाए। अगर आप 12-15 से ऊपर का फ्रूट हो गया आपके साइज, तो उसके बाद रिटर्न ब्लूम नहीं आएगा बगीचे में। हम लोग भी कहीं ना कहीं थोड़े लेट है, क्योंकि फ्लावर इतना लंबा चला कि अनइवन रहा, कि स्टार्टिंग का फ्लावर बहुत ही ज्यादा सेट हो गया, फ्रूट बहुत बड़ा हो गया। दिलीप शर्मा जी, पेटल फॉल के बारे में आप बात कर रहे थे कि क्या स्प्रे आपके पास सिस्टमिक फंगिसाइड के ऑप्शन है। आप कॉन्टाफ डाल सकते हैं, स्कोर डाल सकते हैं, माइक्लोबुटालिन डाल सकते हैं, थायोफिनेट मिथाइल जिसको आप रोको के नाम से जानते हैं, आप उसको डाल सकते हैं। आप ये एप्लीकेशन अभी कर सकते हैं। मगर जो मैं अप्लाई करूंगा, मैं शायद जो अप्लाई करूंगा, मैं टाटा कंपनी का एरागॉन डालूंगा इस वक्त, क्योंकि उसका 3 मोड एक्शन है, और जो पाउडरी मिल्ड्यू के लिए जो मैं 1-2 साल से देख रहा हूँ, बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं मुझे उसके पेटल फॉल पर स्पेशली। उसके साथ में एक कॉम्पो का एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डालूंगा, 36SL करके आता है, और काफी रीजनेबल प्राइस में। तो जब मैं स्प्रे करूंगा उस वक्त आपको शो करूंगा उस चीज को कि मैं क्या क्या डाल रहा हूँ, और उसमें कहीं सी वीट को मैं अप्लाई करूंगा। अमेज एक्सल को मैं कुछ मेरे पास टाटा बाहर पड़ा है, कुछ उसको, कुछ ईसा बियॉन पड़ा है, तो सारे को फिनिश करना है, क्योंकि काफी स्टोर है रही हुई दवाइयां, उस सबको फिनिश करना है, और सी वी टाइप में मैं कुछ भी डाल दूंगा। गोविंद जोशी जी, सुबह ध्यान रखना, पीजीआर या जो भी स्प्रे करते हैं, अगर आपके, क्योंकि ओस भी पड़ेगी, पाला पड़ेगा तो ओस पड़ेगी, तो सुबह गिल्ला रहेगा आपकी पंखुड़ी और पत्ता, तो आप उस पर बिल्कुल भी ना करें। कल सुबह नहीं हो सकती है स्प्रे, कल शाम को जरूर होगी, अगर कल मौसम साफ रहेगा। गौरव सिंह ठाकुर जी, आपने किया था पीजीआर ने 4 घंटे तो बहुत होते हैं वैसे। जब भी आप पीजीआर डालते तो आपको सिलिकॉन बेस्ड स्प्रेडर यूज कर लेना चाहिए उसके साथ, स्पेशली आजकल तो काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं उसके भी। रामकृष्ण जी, पेट्रोल पे आप नहीं मॉल कर सकते, क्योंकि अभी इंसेक्ट भी आएगा, आपके एप्पल सेला डैमेज करेगा, और आपके फ्रूट बोरर आएगा, तो उसके लिए आप कुछ लोग जो बायो में नीम ऑयल वगैरह कर सकते हैं, या आप टफगौर, रोगर, ऐसी चीजें आप कर सकते हैं उसके लिए। रमेश चंद जी, आपके फ्लावर टाइम पे फुल आया है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, तो इसके लिए आप वही चीज कर सकते हैं, इतना डैमेज नहीं होता है, जो टूट गया, जो बच गया वो बिल्कुल सही बच गया है। पेटल फॉल पे नाइट्रोजन, बिल्कुल नाइट्रोजन देना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सेल डिवीजन होगा और साइज के लिए फ्रूट जाएगा, तो न्यूट्रिशन भी बड़ी जरूरी है। तो जो ब्लैक एफिड की आ रही है, जो आप टफागौर या रोगा टाइप में आप करेंगे, उससे वो पूरी तरह ही क्लीन हो जाएगा। सकिंग पेस्ट है, सारे मर जाएंगे उससे। सुनील राणा जी, कोई इशू नहीं, हो गया आपका काम। बिल्कुल पीनट पे आप उन्नी उन्नी कर सकते हैं, चौबी चौबी कर सकते हैं, आप डाल सकते हैं। केएस नेगी जी, मुझे टॉप लूम के बारे में आइडिया नहीं, मैंने कभी डाला नहीं, इसलिए मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा। सोनू वर्मा जी, कोई इशू नहीं, एडवांस है, कोई बात नहीं। जो आपके पॉलिनाइजर वैरायटी होती है वो लंबा चलती है, लास्ट तक कर देगा काम। पीजीआर को आप बहुत ओवरडोज में ना डालें, अगर आप लोग कर चुके हैं तो 250 ml से ऊपर, हाईएस्ट आप 300 ml तक जा सकते हो, उससे ज्यादा नहीं जा सकते आप लोग, बिल्कुल भी नहीं। ज्यादा पीजीआर यूज ना करें, वी आर प्लेइंग विद पीजीआर। रियाज जी, व्हाट अबाउट प्रोजिव जिब्रेलिक एसिड G3, इसको बिल्कुल भी स्प्रे ना करें, इससे रिटर्न ब्लूम भी नहीं आता, और ये इतना अच्छा होता नहीं है, मैं ना डालने की सलाह दूंगा इसको। इससे अच्छा आप G4 G7 डालिए। शिवान जी, अमेज एक्सल आप 15-20% फूल पे अमेज एक्सल डाल सकते हैं, कुछ लोग तो पिंक बर्ड पे डाल चुके हैं जैसे मैंने। उसके बाद अगर आप डालेंगे तो अब आप आगे पीनट और वॉलनट के बीच में डालेंगे एक स्प्रे। कैल्शियम आप पेट्रोफॉल के बाद सुरेंद्र राणा जी कंटिन्यू करते रहे स्प्लिट डोजेज में, 30 ग्राम, 50 ग्राम, 70 ग्राम, इस तरीके से चलते रहे। रामलाल ठाकुर जी, फुल ब्लॉम पे बारिश है, कोई इशू नहीं, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितना फ्लावर पहले 48 घंटे जिसको हो चुके हैं वो सेट हो चुका है, उसका कोई लेना देना नहीं है बारिश से। बारिश में इतना ज्यादा दिक्कत नहीं आती, सिर्फ पाले का जरूर फर्क पड़ता है, अब थोड़ा बहुत डैमेज करेगा, इतना टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। एक पेड़ में बहुत सारे स्टेजेस में इस साल फूल आया, बहुत लंबा चलता है, कोई ऐसा इशू नहीं है। सेवानंद वर्मा जी, आप पॉलिनेशन सुधारिए, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट सुधारिए, सेब ऐसे नहीं लगता है। बायोजाइम अंकुश चौहान जी, बायोजाइम भी अच्छा रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अनु अजय बनटा जी, गुड इवनिंग जी। पेटल फॉल पर नाइट्रोजन, बिल्कुल। वलीराम नेगी जी, व्हाट अबाउट आईसीएल कंपनी के प्रोडक्ट हैं। अभी मैं आपको अगर सही बात बताऊं तो मुझे अभी शक है, क्योंकि हमास और इसराइल का युद्ध चल रहा है, अब कैसे करके माल आ रहा है, कहां से आ रहा है, यहाँ की पैकिंग है कि वहां की है, ये अभी कह नहीं सकते, इसलिए मैं इस साल तो नहीं डालूंगा, क्योंकि मुझे डाउट है। और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स है।
भूषण ब्राह्मटा जी, थैंक यू थैंक यू। सॉरी, पिछली साल थोड़ा सा बीच में काफी कम लाइव आ पाए थे आप लोगों के बीच, हेल्थ इश्यूज थे, कुछ और थी। विकी कमल जी, वेदर क्लाउडी हो गया तो बहुत अच्छी बात है, आज बादल रहने चाहिए, रात भर साफ नहीं होना चाहिए मौसम। नीरज सोनी जी, कुछ नहीं धोया बारिश ने, ये रामबाण है, आप टेंशन ना ले। अगर पॉलिनेशन अच्छा है आपका तो कोई इशू नहीं, अगर आपकी मैनेजमेंट अच्छी है तो ऐसा नहीं हो सकता कि सेम ना लगे। संजू ठाकुर जी, नेक्स्ट के साथ यूरिया डाल सकते हैं आप सस्ते उसमें, मगर मैं यूरिया को डालने से थोड़ा सा हिचकिचाता हूं, क्योंकि कैंकर भी आता है और रस्टिंग और वुलियाफिड बहुत आता है यूरिया डालने से, नाइट्रोजन ज्यादा मात्रा में डालने से। तो जो ये कॉम्बिनेशन ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है उसमें आप डाल सकते हैं। बिल्कुल नहीं जी, डालते हैं प्रॉमलिन के साथ कुछ लोग बोरोन डालते हैं, मगर मैं नहीं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी अपने आप में सब कुछ है। अगर आपने पिंक बर्ड पे इतना ज्यादा बोरोन भी ना यूज करें, उससे भी रस्टिंग आती है फ्रूट में। स्मिता चौहान जी, जो आपने स्प्रे की है, मैं आपको शायद मैसेज में भी जवाब दे चुका हूं, आपने कर दिया, हो गया आपका काम। बिल्कुल नदेर जी, माइक्रोबुटालिन, कैल्शियम, मैग्नीशियम सब कुछ मिक्स कर सकते हैं आप, मगर कोशिश ये करें कि जो कॉम्बिनेशन में आता है उसको करें तो वो ज्यादा ठीक है। मोहन सिंह राणा जी, 90% फूल पे आप डाल सकते हैं कल मॉर्निंग में, मगर पत्ता और फूल सूखने दे पहले, उसके बाद डालें, या इवनिंग में डालें। इंडेक्स बहुत अच्छा है नागार्जुना कंपनी का, नो डाउट। इवन जो माइक्रोबुटालिन है वो अदर कंपनी को भी नागार्जुना ही देता है इंडिया के अंदर, जो मेरी नॉलेज है। बिल्कुल अमेज एक्सल के गोल्डी ठाकुर जी, बहुत अच्छे रिजल्ट है, डेफिनेटली। रामलाल ठाकुर जी, आप कभी भी आइए, मैं घर पे होना चाहिए, वेलकम है सबके लिए। गुड्डू सोनी जी, भरपूर फ्लावरिंग है तो या तो पीजीआर या तो कुछ भी मत डालिए, पेटल फॉल पे करिए। जीतू गोयल जी, अमेज एक्सल, जिंक, बोरोन, मैग्नीशियम, अगर आपके पास पीजीआर नहीं है तो आप इसको कर सकते हैं। कुलदीप सिंह ठाकुर जी, चला जाएगा। अंकुश चौहान जी, कैल्शियम आपको क्लोराइड फॉर्म का अभी तो मैं नहीं करूंगा रिकमेंड, आप चेलेटेड फॉर्म में और ऑक्साइड फॉर्म में स्प्लिट डोजेज में आप कर सकते हैं, और थोड़े थोड़े करके डालें। जोगिंदर खशिया जी, बिल्कुल आप डाल सकते हैं, मगर पीजीआर की ओवर डोजिंग पे ना जाए, बिल्कुल भी ना जाए, जो कर चुके हैं पहले बाद में ना डाले, अब रिपीटेड ना करें पीजीआर। गोपाल सिंह जी, अगर पत्ते और फूल सूख जाए उसके बाद, अदरवाइज नहीं। विनोद चौहान जी, जो आपके रोज सूख रहे हैं वो डाई बैक हो सकता है या जिंक की कमी हो सकती है। अगर आपकी छोटी छोटी पत्तियां और गुच्छे में पत्तियां आ रही है और साइड वाली ब्रांच डाई बैक करके साइड में जा रही है, तो उसके लिए आपको जिंक अप्लाई करना है। आपने क्या करना है, जिंक सल्फेट को आप 4 किलो थैली लेंगे, उसको आप एक ड्रम में डालेंगे, उसमें लगभग 50 किलो ताजा गोबर डालेंगे और 4-5 लीटर उसमें गौमूत्र डालेंगे। उसको आप 8-10 दिन तक रहने दीजिए और सुबह शाम उसको 1-2 बार उसको घुमाते रहिए, वो पूरा लिक्विड बन जाएगा आपके पास। उसके बाद आप उसको पौधे में 4-5 लीटर करके डाल दें, और डेफिनेटली आपकी पूरी समस्या सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि मैंने ये चीजें प्रैक्टिकली की है। बिल्कुल। अब और ये भी कहीं कहीं से सुनने को आया, मैंने अभी चेक नहीं किया ढंग से, कि माइट भी आ चुकी है। तो जो आप अभी रोगर या टाफागौर डालेंगे उससे भी माइट कहीं ना कहीं मरेगी अडल्ट। तो जो एग हो गए उसके लिए आप कुछ दिनों के बाद आप HMO 4 लीटर करके उसके साथ आप मेडन भी डाल सकते हैं, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली की है ये चीजें, तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप माइट के लिए उसको कर सकते हैं। शुरू में ही आप माइटीसाइड पे ज्यादा फोकस ना करें, ऑयल पे ज्यादा डिपेंडेंट रहे। नाशपाती में आप इंसेक्टिसाइड पेट्रोल फॉल पे डालें, जो मैंने आपको टाफागौर के बारे में बताया, रोगर आपको मिलता है, जो भी 2 में से एक चीज मिलती है, वो बहुत अच्छा है इस स्टेज पे। बिल्कुल संजू शर्मा जी, मेजेक्स के बाद आप पीजीआर कर सकते हैं। एक बायोस्टूमुलेंट है, सीवीड है उसमें, मोनिकल एसिड है, फोलिविक एसिड है उसमें। बिल्कुल पॉल इकबाल जी, बेबिस्टिन आप पारा का साथ कर सकते हैं। बालक सिमरेट जी, बिल्कुल आप ब्लैक एफिड ही नहीं, अभी वुलिया फीड आएगा, ब्लैक एफिड आएगा, आपके एप्पल सेला आएगा, पियर सेला होगा, तो उसके लिए रोगर या टफागौर सेम सॉल्ट है, अलग अलग कंपनी के है। आई थिंक एक यूपीएल का, एक टाटा का है, आप जो भी आपको इजिली अवेलेबल हो डाल सकते हैं। 200 ml 200 लीटर पानी में। अरे चौहान जी, बिल्कुल हो जाता है, कोई ऐसा इशू नहीं है। ईश्वर मेहता जी, तूफान में वही पंखुड़ी झड़ेगी जिसका समय हो चुका है, उससे सेटिंग में मुझे नहीं लगता कि ज्यादा फर्क पड़ेगा, मुझे नहीं लगता कि फर्क पड़ेगा। आप अगर पॉलिनेशन आपका अच्छा है, हनी बीज आपने लगाई है, तो नहीं आएगी ज्यादा समस्या। बिल्कुल जोगिंदर कश्यप जी, आप नीम ऑयल डाल सकते हैं। ठाकुर दिनेश जी, जो फूल झड़ रहे, पहाड़ की पंखुड़ियां झड़ रही है, उसका ज्यादा रोल नहीं है। मैं आपको अभी भी बताता हूं, मैंने ये देखा कि पंखुड़ी झड़ने से, जलने से भी कोई ज्यादा समस्या नहीं आती है, उसका कोई ज्यादा रोल नहीं है। अगर पॉलिनेशन आपका अच्छा है, फ्रूट सेट होगा ही होगा। दीपक चौहान जी, पीजीआर शाम के मिक्स किया हुआ, वैसे तो साथ साथ होना चाहिए, अगर पड़ा है तो तब तो डालना ही पड़ेगा, वैसे मिक्स फ्रेश उसमें होना चाहिए। मोहन अन्ना जी, सिटोफिक्स के रिजल्ट भी मैं तो इस साल स्पेशली थिनिंग के लिए ट्रायल लगा रहा हूं, फिर आपसे शेयर किया जाएगा कि कितना असरदार है। राजेंद्र जी, अगर आपके पेटल फॉल पे पीजीआर की बात आप करें, तो अगर आपने पीजीआर पहले कम डोज में डाला है, 125-150, तो आप पेटल फॉल पे डाल सकते हैं। अगर आप 250 ml का डोज 60-70% पे डाल दिया तो उसके बाद ना करें।
बिल्कुल निखिल जगदेव जी, बिल्कुल आप कर सकते हैं सेकंड डोज फिर। बेस्ट खाद के लिए सिंगर यूबी फोकड सिंगर, आपको नाइट्रोजन अगर आप स्प्लिट डोजेज में, जो छोटे प्लांट्स है आपके स्पेशली या ग्रो कर रहे हैं, उसमें आपको स्प्लिट डोजेज में कंटिन्यू नाइट्रोजन हर 15-20 दिन में डालते रहना पड़ेगा। ध्यान रहे कि मॉइस्चर आपके पास अवेलेबल हो। नेचुरल फार्मिंग के लिए सनम जी, बिल्कुल मैं भी करता हूँ नेचुरल फार्मिंग, एक ब्लॉक में कर रहा हूँ, बहुत सारी चीजें कर रहा हूँ। पूरे सॉइल में मैं केमिकल फर्टिलाइजर बहुत सालों से नहीं डाल रहा हूँ। एक साल मैंने नाइट्रोजन सिर्फ अप्लाई किया था और इस साल भी करूंगा एक डोज नाइट्रो, क्योंकि मेरा नाइट्रोजन इक्वल है। बाकी मैं मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया डालूंगा, उसके रिगार्डिंग भी आपसे मैं साझा करूंगा वीडियो के में मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया हम कैसे बनाते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं अपनी सॉइल में, कि जो नीचे न्यूट्रिशन है आपकी वो अपटेक कैसे होगी। क्योंकि हमारी जमीन में पोटाश और सुपर नाइट्रोजन बहुत मात्रा में, नाइट्रोजन थोड़ी बहुत कम हो सकती है, सुपर और पोटाश की तो कोई कमी नहीं है, तो उसको मोबिलाइज करवाना और उपलब्ध करवाना है। मोनू ठाकुर जी, मैंने अभी सेटिंग के बाद की स्प्रे नहीं की, क्योंकि इस साल फ्लावर बहुत लंबा चला है। जहां मैं अपने ऑर्चर्ड में बस अब कल परसों अगर मौसम साफ होगा तो हम पेटल फॉल की स्प्रे करेंगे। वैसे बोलने के लिए पेटल फॉल है, बहुत सारे पौधों में पेटल फॉल है, चोटियों में, मगर मैक्सिमम हमारा फ्रूट बहुत ऊपर डेवलप हो गया है। पीनट भी क्रॉस कर चुका है, मुझे लगता है कि मूंगफली के बराबर सेब हो चुका है जो स्टार्टिंग का है, क्योंकि अनइवन था इस साल, इसलिए पहली स्प्रे के पहले हम लेट हो चुके हैं। तो इसमें किसी की गलती नहीं है, वेदर है और क्लाइमेट है, हम क्या कर सकते हैं, मगर अब इमीडिएट करेंगे हम स्प्रे। दीपक चौहान जी, ओरिजिनल पीजीआर तो यूएसए में मिलेगा, मगर जो यहाँ बिक रहा है ये तो सारा फर्जी और डुप्लीकेट बिक रहा है। कोई डायरेक्ट इंपोर्ट करेगा तो उसका मिल सकता है। पीजीआर का प्लांट में दिलीप जी कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा, अगर आप उसको डोज को सही यूज करेंगे। अगर आप ओवरडोजिंग की ओर जाएंगे तो डेफिनेटली उसमें समस्या आएगी, किसी भी तरीके की समस्या आ सकती है। मोहन अन्ना जी, सीटोफिक साइज बढ़ाता कैसे, पहले ये समझिए। वो फ्रूट थिनिंग करता है, फ्रूट थिनर है, जब फ्रूट थिनिंग होगी तो डेफिनेटली साइज बढ़ेगा। बाकी मैं इस साल इसके ट्राई लगा रहा हूँ सीटोफिक्स के, मैं आपसे शेयर करूंगा। केमिकल थिनिंग के मैं इस साल बहुत सारे ट्राई लगा रहा हूं लगभग, क्योंकि आने वाले समय के लिए हमें बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। जितने ज्यादा स्पर लगा रहे हैं, जितने ज्यादा अवेयर हो रहे हैं, तो ओवर क्रॉपिंग से लोगों की बहुत समस्या आ रही है, बहुत सारे फार्मर की, सबकी नहीं। तो हमें तब के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो अगर हम ट्रायल नहीं करेंगे, कौन सा केमिकल है, एन डबल ए का, नॉन यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने हमें बताया कि एन डबल ए के फ्रूट थिनिंग के लिए, उसके भी हम मैं ट्राई लगा रहा हूँ इस साल। मैक्सेल के मैं ट्राई लगा रहा हूँ, आपके सिटोफिक से मैं ट्राई लगा रहा हूँ। हम हर तरीके के ट्रायल लगाएंगे इस साल, मगर अभी केमिकल थिनिंग के लिए मैं आपको गाइड नहीं करूंगा, ना मैं बता सकता हूं, क्योंकि जिस चीज की मुझे नॉलेज नहीं होती है मैं उस बारे में बात ही नहीं करता हूं। जो चीजें मैंने प्रैक्टिकली की हुई है उस बारे में ही मैं बात करता हूं, बाकी मैं बात नहीं करता हूं। जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं, मैं कोई बात नहीं करूंगा। ये बट पीजीआर मंजूर जी, मुझे नहीं आइडिया कि क्या है ये, आई डोंट नो। रजनीश डेरियान जी, जो तो इंपोर्टेड पैकिंग में है तो 99 क्या 100% डुप्लीकेट ही है, जिसने भी खरीदा है 100% डुप्लीकेट। हाँ, जो इंडियन पैकिंग में सुमिटोमो का लिया, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी है, लीगल तरीके से है, नोनी से बिल्कुल सुविधा चौहान जी करते हैं, नॉनी से प्रमाणित है, शेड्यूल में है, आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। वैसे अंकुश चौहान जी, एचएमओ 4 लीटर, और उसमें मैडम आप 200 ml डाल सकते हैं। बिल्कुल साहिल मेहता जी, आजकल मौसम ठीक है, मॉइस्चर सही है, आप ड्रेंच कर सकते हैं। अगर आपके रूट रॉट वगैरह की समस्या है तो डेफिनेटली आप अभी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मैं एक प्लांट की वीडियो शायद आपसे कल साझा करूंगा, उसमें मैंने ट्रीटमेंट करनी है रूट रॉट, और एकदम आया है, मतलब इतना हेल्दी प्लांट था कि एकदम आया है। और बहुत कम प्लांट होते हैं मेरे ऑर्चर्ड में जिसमें रूट रॉट की समस्या आती है, तो डेफिनेटली उससे भी शेयर करेंगे, जो हमने आज तक के ट्राई लगाए कि हम क्या डाल रहे हैं उसमें, उसको मैं आपसे साझा करूंगा। बिल्कुल दीपक चौहान जी, जरूर मिलेगा, क्योंकि बहुत सारा प्रेशर है लोगों का भी। मुझे लगता है कि 2020 तक तो मैं खुद इंपोर्ट करता था, देखते हैं नेक्स्ट ईयर लाएंगे, चाहे कुछ ही लोगों तक उपलब्ध हो, पहुंचेगा तो ओरिजिनल तो पहुंचे, नहीं तो डुप्लीकेट ने बर्बाद कर दिया सारे लोग, प्लांट हेल्थ ऊपर से खराब कर दिए। लोग भी मजबूर है, क्या करेंगे जब उपलब्धि नहीं है। एचएमओ ठाकुर मनोजी 4 लीटर, सॉरी मैं क्षमा चाहूंगा, 2 लीटर। एचएमओ अब आप 2 लीटर करेंगे, मैं क्षमा चाहूंगा अपने व्यूअर से, ध्यान नहीं रहा। 4 लीटर की तो उन लोगों के लिए रिकमेंडेशन थी जिन्होंने हाफ इंच ग्रीन पे डाला था। आप एचएमओ 2 लीटर करें, आप 2 लीटर की 2 एप्लीकेशन भी कर सकते हैं, आप 2 लीटर की 2 एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। एचएमओ आप 2 लीटर डाले, बीच में मुझसे गलती से बोला गया था, मैं क्षमा चाहूंगा आप लोगों से सभी से। आप 4 लीटर नहीं, 2 लीटर का एचएमओ डाले, एचएमओ 2 लीटर पड़ेगा। किसी को कोई डाउट तो नहीं है एचएमओ को लेके? एचएमओ 2 लीटर, और स्पेशली 2 लीटर के साथ एचएमओ के साथ आप ये ध्यान रखें, जो कैप्टान बेस्ड है, कैप्टान की स्प्रे ना करें आप। कैप्टान की स्प्रे ना पहले होनी चाहिए ना बाद में। अगर आप लोगों ने कैप्टान की स्प्रे की, उसके बाद अगर आपने एचएमओ किया कभी भी, तो आपकी फाइटोटॉक्सिटी जरूर आएगी, लीव में जल जाएगी, पत्तियां पीली पड़ जाएगी। इसीलिए जब आप ऑयल की स्प्रे करते हैं, उससे पहली और बाद की स्प्रे बिल्कुल सोच समझ के करें, पहले की और बाद की स्प्रे बिल्कुल सोच समझ के करें। मैं ये आगाह करना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग अपना बगीचा जला चुके हैं इन चीजों से। ऑयल के पहले और बाद में स्प्रे का ध्यान रखें, खासतौर पर स्पेशली फंगिसाइड का और कैप्टान बेस्ड का। जितेंद्र शर्मा जी, बिल्कुल आप डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। सुनील ठाकुर जी, 12 का वो डोज कैसे होगा? 2 kg तक आप डाल सकते हैं उसको।
पहले भी हम 2 kg डालते थे, फिर हम 1 kg पे, इस साल मैंने 2 kg का ट्रायल लगाया, बहुत ही शानदार रहा। आदित्य काय जी, गुड इवनिंग, कैसे आप? HMO आप पीनट साइज पे करेंगे। जब आपका पीनट, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो हमारा लोअर हाइट है, यहाँ पर मैं कल या परसों फंगिसाइड करूंगा और उसके 6-7 दिन के बाद मैं HMO की स्प्रे कर दूंगा, क्योंकि माइट आ चुकी है कई एरिया से। अभी मैंने बताऊं तो मैंने अपने बगीचे में चेक नहीं की एक दो 3 दिन से। अब मैं जरूर चेक करूंगा, फिर आपसे बताऊंगा कि भाई क्या आ चुकी है माइट, या आप अपने बगीचों में खुद देखिए। मैं कौन होता हूं बताने वाला? अपने अपने बगीचों की प्रैक्टिस है, जल्दी भी आ जाते हैं। लास्ट ईयर बहुत जल्दी आ गई थी माइट, मेरे भी आ गई थी। राज शर्मा जी, पीआर में हमने बोल दिया भी आप इंसेक्टिसाइड पेटल फॉल पे करें, उसके बाद की शेड्यूल आपसे साझा किया जाएगा। संजीव ठाकुर जी, हेलो जी। बिल्कुल रमेश खान जी, आप एमएस डाल सकते हैं पेट्रोल फॉल पे। नेट लगाने से फ्लावर सूख गए, ऐसा नहीं हो सकता, किसी और वजह से थोड़े बहुत दिक्कत आई होगी, नेट से कोई इतनी ज्यादा समस्या नहीं। 200 ml रोगर की डोज, टफागौर और रोगर सेम है, अलग अलग कंपनी का, कई जगह रोगर मिलता ही नहीं है, टफागौर मिलता है, तो आपका ऑप्शन है दो में से कोई भी ले लो। विनीत छाजटा, जो लास्ट ईयर हमने ड्रोन के ट्रायल किया तो उस टाइम ठीक था, ऐसा तो ठीक था, मगर वो आए नहीं दोबारा से, मगर हमने भी इतनी वो दिखाई नहीं जिज्ञासा उनके साथ। वैसे तो मुझे तो सही लगा जी, अगर मेरी आप वो बात माने, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ड्रोन वाला सिस्टम, ड्रोन से स्प्रे का। अन्या ठाकुर जी, आप वेट कीजिए 1-2 दिन का, पेट्रोल फॉल पे फिर से हम एक विस्तार से वीडियो बनाएंगे, स्पेशली पाउडरी मिल्ड्यू के लिए, क्योंकि टारगेट हमने पाउडरी मिल्ड्यू करना है। मैंने आपको बता दिया कि मैं 2-3 आइटम क्या डालूंगा। मैं एरागॉन डालूंगा, अमेज एक्सल या सीवीड में जो जो भी मेरे पास अवेलेबल है उसको मैं डालूंगा अभी, और इंसेक्टिसाइड भी डालूंगा। और जो आप लोग कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है सभी चीज़ों के, माइक्रोबुटालिन हो गया, रोको हो गया, कॉन्टाफ हो गया, स्कोर हो गया, थोड़ा हेक्साकोनल जो जोल ग्रुप के है उसके साथ थोड़ा मिक्सिंग में समस्याएं आ सकती है, इसीलिए मैं दूसरी साइड जा रहा हूँ। अगर आप सस्ते में चाहते हैं तो आपका रोको बहुत सस्ता ऑप्शन है, क्वांटा बहुत सस्ता ऑप्शन है आपके पास, माइक्रोबुटालिन एक सस्ता ऑप्शन है स्प्रे का। मोहिंदर राजपूत जी, कई बार बड़ी परेशानी होती है ऐसे कमेंट से, गरीब लोग आदमियों के कमेंट, आप आप खुद समझदार हैं, पढ़िए तो कमेंट्स, जिस स्पीड से कमेंट्स जा रहे हैं एक आदमी के लिए पॉसिबल है? मुझे लगता है कि हर चीज़ पे तो बात होगी, आपका स्पेशली ऐसा क्या क्वेश्चन है? अब हर आदमी के कैसे उठाएंगे हम कमेंट्स, और कोई वो तो है नहीं माइंड के अंदर मेरे भी सेट हुआ कि भाई हर चीज़ रीड करके हर चीज़ के, तब तो सारी रात भी लगा रहूंगा तो शायद। नीरज चौहान जी, पीजीआर के डोज, क्या बात करनी पीजीआर पे, आप पिछली वीडियो देख चुके हैं, देखिए उसको, मेरी वीडियो पड़ी है वहां पे, आप देखिए पीजीआर के डोज को लेके, पूरी पीजीआर पे वीडियो पड़ी है, आप उसको देखिए। बिल्कुल। भट्ट जी, अभी आपको देखना पड़ेगा, जो अच्छा क्वेश्चन है, पेटल फॉल के बाद से लेकर वॉलनट तक, अखरोट के दाने तक, आपका सेल का डिवीजन होगा फ्रूट का, जितना अच्छा सेल डिवीजन होगा उतना अच्छा आपकी साइज बनेगा, क्योंकि वॉलनट के बाद सेल डेवलपमेंट हो जाती है शुरू, और इथेलिन प्रोसेस शुरू हो जाता है, कलर आना शुरू हो जाता है, तो मेच्योरिटी की ओर फ्रूट जाएगा। तो अभी आप जो चीजें भी डालते हैं एनपीके में, आप स्प्रे के माध्यम से या सॉइल के माध्यम से देते हैं, आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डालते हैं, वो सारे काम आएंगे, चाहे कैल्शियम है, चाहे आपका जिंक है, चाहे मैग्नीशियम है, तो जो जिंक और मैग्नीशियम है उसका बहुत बड़ा रोल रहता है आपका क्लोरोफिल बनाने में। और जो आप सीवी टाइप में डालते हैं या डालते हैं, उससे आपके पत्ते का साइज बहुत अच्छा बनता है, लीफ साइज बहुत अच्छा हो जाता है, तो लीफ का साइज काफी बड़ा होना चाहिए। और आपको यह भी ध्यान रखना, जो मैं पहले भी बता चुका हूं, कि एक फ्रूट के लिए एक दाने के पीछे कम से कम 70 से 75 पत्तियों का रेशो होना चाहिए। अगर आप इस रेशो से चलेंगे तो डेफिनेटली अच्छी क्वालिटी आपके प्रोड्यूस कर पाएंगे। डेफिनेटली सिमोडिस के अच्छे रिजल्ट है, मगर बहुत एक्सपेंसिव है, अभी जरूरत नहीं है, आप इन चीजों पे अभी ध्यान मत दीजिए माइटी साइड पे। आप अभी स्पेशली ऑयल पे फोकस कीजिए, 2-2 लीटर की आप 2 स्प्रे तक कर सकते हैं, अगर वेदर अच्छा रहा सेकंड टाइम भी। अगर आपकी समस्या है तो ऑयल पे कंट्रोल जितना ज्यादा करेंगे आप, उससे प्रीडिटर रहेंगे। अगर आप एक्रीसाइड और माइटी साइड पे जाएंगे तो डेफिनेटली आपके प्रीडिटर, आप कंपनी कंपनियों की छोड़िए, उनको छोड़ दीजिए अभी, अभी ज्यादा मत सुनिए उनकी, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। कंपनी वाला तो आपसे कराएगा ही कराएगा अभी माइटी साइड, आप माइटी साइड अभी डालेंगे, एक्रीसाइड आप डालेंगे, चाहे आप कुछ भी डालिए, तो डेफिनेटली उसे प्रीडिटर भी मरेंगे, क्योंकि माइट के ही अंदर एक ऐसी माइट होती है जो हमारी फ्रेंडली होती है। तो जब आप उस रेशो को बिगाड़ देंगे तो माइट आप केमिकल से कंट्रोल कर ही नहीं सकते। पूरी दुनिया की रिसर्च उठा के देख लीजिए, इंसेक्टिसाइड को आप दवाई से ही खत्म नहीं कर सकते, इसलिए जो नेचुरल और अच्छा तरीका है उसका पहले, अगर ज्यादा ही समस्या बात बात है तो आपको जाना पड़ेगा उस चीज पे। अभी आप फोकस कीजिए ऑयल पे, या जो एग्स को मारते हैं, ऐसे माइटिसाइड जो एग्स पे काम करते हैं, जैसे नोनी के द्वारा रिकमेंडेड मैडन आता है, और भी बहुत सारे आते हैं,
आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर एग्स पे फोकस कीजिए, अडल्ट पे फोकस ना कीजिए। एक्रीसाइड तो अभी बिल्कुल ना कीजिए। एक्रीसाइड का मतलब आप समझे पहले, वो हर तरह के उसको मार ही देगा। तो इसीलिए आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखें माइट को लेके। नवजोत जेठा जी, नीम ऑयल का डोज पीपीएम पे निर्धारित करता है, 400 ml 500 ml तक पड़ता है, मगर आप जिस कंपनी का यूज करेंगे, जिस शॉपकीपर से लेंगे, उससे जरूर कंसल्ट कर दीजिए कि कितना डोज डाले, किस पीपीएम का नीम ऑयल है। शेख इकबाल जी, अलग पीजीआर को अलग कीजिए, बाकी चीज आपने बढ़िया डाल दी है। नेगी जी, 5% फूल पे 12 जिंक बोरॉन मैग्नीशियम आप डाल सकते हैं, 5 से 10% फूल पे। लगभग 400 to 500 ml डालना पड़ेगा नवजोत जी। बाकी आप एक बार कंपनी से पूछ लीजिए, उनका क्या वो रहता है, हर कंपनी की अपनी अपनी डोज होती है। एचएमओ के साथ सिर्फ आप मेडन टाइप में डाल सकते हैं, जो मैंने प्रैक्टिकली किया है कुछ सालों से, तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। पीजीआर पे खासतौर पर कश्मीर वालों की बहुत क्वेश्चन है, तो आप पिछली मेरी वीडियो देखिए, बहुत सारे यूट्यूबर ने डाली है मेरी वीडियो पीजीआर पे, आप उस पर फोकस कीजिए, कंप्लीट है। या आप यूट्यूब पे जाइए, पीजीआर लिख लीजिए, उसमें मेरा नाम लिख लीजिए, बहुत सारी वीडियो आ जाएगी आपके पास, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने डाली है। बिल्कुल डेफिनेटली करेगा किमटेटा जी, नीतीश किमटेटा जी बिल्कुल काम करेगा, क्योंकि बूस्टर है ना, मोबिलाइजर है। पीजीआर डेफिनेटली, जब आप पीजीआर यूज करेंगे तो वेजिटेशन भी ज्यादा आती है बगीचों में, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो एक्टिव करा देता है प्लांट को, हार्मोन्स है। मगर पीजीआर के साथ आपको ध्यान रखना है कि जो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट है सॉइल में खासतौर पर, वो बहुत अच्छी रखनी पड़ेगी, माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स अच्छी मात्रा में। हाँ, ये जरूर है कि जो सुपर और पोटाश है उसके लिए आप डेफिनेटली, और नाइट्रोजन के लिए आप मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया ज्यादा इस्तेमाल कीजिए, और उपलब्ध होगा। और पोटाश और सुपर की कोई आवश्यकता नहीं है पूरे हिमाचल में, मुझे तो नहीं लगता, बहुत रेयर होगा, 1% ऐसे फार्मर होंगे जिनकी कमी होगी बगीचे में, अदरवाइज सबके पास भरपूर मात्रा में। मोहिंदर राजपुर जी, कसो तो मैं पहले भी बहुत आता था, आने का है, भी छतरी आऊंगा मैं शायद कुछ टाइम में। बिल्कुल पवन जी, सेट हो जाएगा, आप टेंशन ना लें। अजय जस्टा जी, जब गिल्ला है तो आप गिले पत्तों में कुछ ना डालें, पीजीआर क्या कोई भी चीज ना डाले, क्या काम करेगा, नहीं करेगा, पहले सूखने देना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि मैक्सिमम हमने आज काफ़ी बारिश कर दी है, बारिश अच्छी हुई है, और हमने काफ़ी ज़्यादा बातें कर दी है, तो मुझे नहीं लगता कि 100% हो चुका, आपका काम हो गया पवन जी। अब चेतन ठाकुर जी बिल्कुल आएंगे अभी। तो भगवान साथियों, कल शायद फिर से हम एक बार लाइव जुड़ेंगे, क्योंकि कल हमने अपना एक प्लांट की ट्रीटमेंट करनी है, रूट रॉट्स वाले प्लांट की, तो उससे भी आपके साथ जुड़ेंगे हम। और शायद परसों हम पेटल फॉल की स्प्रे करेंगे, तो उस वक्त भी हम जुड़ेंगे। जैसा हमारा काम है कि जब भी हम कोई चीज़ अप्लाई करते हैं अपने बगीचों में कोई काम, तो हम लाइव आते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। और खाद डालने का बहुत अच्छा समय है, जैसे ही बारिश उगती है आप नाइट्रोजन का डोज अपने बगीचों में डाल दे, क्योंकि आगे पता नहीं मौसम कैसा रहता है, मौका मिले ना मिले। स्प्रे आप लेट कर सकते हैं, स्प्रे आप लेट कर सकते हैं, मगर जो जरूरी की चीज़ है वो आप पहले कर ले। 1-2 दिन लेट स्प्रे चलेगी, मगर मनोज सिंघा जी, थैंक यू सो मच। तो भगवान साथियों, आप भी अब डिनर टाइम हो चुका है, आप लोग भी डिनर करिए, और मैं भी डिनर करता हूँ। बहुत जल्द कल मिलते हैं नए दिन के साथ, और अच्छे की उम्मीद के साथ हम चले थे। बहुत अच्छी फसल इस साल लो और मिडल हाइट में हुई है, हाइट वालों के लिए भी मेरी गुड विशेष, और मैं आपके साथ हूँ, और डेफिनेटली अच्छी क्रॉप आएगी। हाइट्स में इतनी ज्यादा समस्या आती नहीं है, हाँ फूल की समस्या बहुत सारी जगह है, उसका तो क्या ही कर सकते हैं, मगर आप लोग अपनी मेहनत जारी रखें। मौसम बहुत सही समय पर बरसा है, क्योंकि चिंता हो गई थी कि अगर इस साल सेकंड ईयर में लगातार ड्रॉट हुआ तो बगीचे सूख जाएंगे हमारे पूरी तरह। अब एक अच्छी उम्मीद है कि थोड़ा 15-20 दिन का बैकअप हमें मिल गया है, अब और 10-15 दिन के बाद हम बारिश की उम्मीद करेंगे, और अच्छी बारिश की उम्मीद करेंगे, ताकि आगे जब जेठ की गर्मी पड़ेगी, जिसको बोला जाता है, तो उस वक्त हमारे पास भरपूर मॉइस्चर है, क्योंकि मॉइस्चर नहीं होगा तो न्यूट्रिशन और प्लांट्स अपटेक नहीं करेगा, प्लांट स्ट्रेस में रहेगा। तो जो हम मोहन नरगेटा जी, नमस्ते, आपको वहाँ जुड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप बड़े हैं, सम्मानित हैं हमारे लिए, और शान है आप हमारे इलाके की। तो स्पोर्ट्स के उसमें फील्ड में, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि
आने वाला समय अच्छा रहे। और पानी की व्यवस्था हो तो आप पानी की व्यवस्था कर दें अपने बगीचों में। और फिर से मैं एक बार बताना चाहूंगा, अपने बगीचों में खासतौर ड्राई जोन में जहां ज्यादा सूखा पड़ता है, झब्बल से या ऑगर से छोटे छोटे पतले पतले छेद बना के रखे। अगर आपके छेद बने रहेंगे तो जितना पानी आएगा उसमें स्टोर रहेगा और मिलता रहेगा बगीचे में। मैं भी कुछ दिन में करने वाला हूं, आपसे वो भी साझा करूंगा। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय हिमाचल, जय बागवान।